दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। उम्मीद करता हूं कि अपडेट तो आपको मिल ही गई होगी कि बिहार एस्टेट जो है 2025 का जो पेंडिंग था वो अब आने वाला है और इसके बारे में ऑलरेडी यहां पर शिक्षा विभाग ने बीएससीबी बिहार विद्यालय शिक्षा समिति जो इसको करवाती है उसको नोटिस चला गया है और वो अब अपना आपको टाइमलाइन भी बताएगी। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। इसके आगे की कुछ बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं क्योंकि बिहार एस्टेट से मैं बहुत दिनों से कहिए या बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं और क्योंकि खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो तो चीजें आपके साथ हमेशा शेयर कर रहा हूं और आगे क्या हो सकता है उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले चीज तो टीआरई 4 के परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोला गया है, तो टीआरई 4 के पहले इसको होना है। टीआरई 4 आप जानते हैं कि जून लास्ट या जुलाई के संदर्भ में उसके फॉर्म आने की बात कही जा रही है क्योंकि जैसे ही इस मंथ में अभी आप पता होगा टीआरई 3 की जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो ऑलरेडी 15 से 30 के बीच में होनी है, तो उसके बाद आपको पूरा जून में रोस्टर क्लियरेंस होगा। और एस्टेट की जो लोग नए स्टूडेंट है थोड़ी एस्टेट की स्टोरी समझ लीजिए। पहले एस्टेट कब होगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एस्टेट की जो परीक्षा है वो आपको जून के लास्ट तक होगी जहां तक मेरा अंदाजा है, या बहुत हुआ तो जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी। और ऐसे होगी कि जो टीआरई 4 का फॉर्म भरने का लास्ट डेट होगा उसके 5-7 दिन पहले तक कम से कम आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको एकदम इनके कई हिस्ट्री को देखकर बता रहा हूं। दूसरी बात, टीआरई का अपना एस्टेट का अपना दो अलग अलग सिचुएशन रहा है। दोनों सिचुएशन पहले मैं आपको बताता हूं। पहला सिचुएशन जब एस्टेट ने कराया था, एकदम से एस्टेट कराया था बहुत दिनों बाद, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि एकदम 15 से 20 दिन के अंतराल में सारी प्रोसेस हो गई थी। मतलब कि फॉर्म आया, 8 से 10 दिन फॉर्म भराया, उसके बाद 5-7 दिन 8 दिन के, क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होता है तो उसमें एग्जाम हुआ, फिर 4-5 दिन बाद उसका रिजल्ट भी घोषित हो गया। उसके बाद जो एस्टेट हुआ था तो उसके में बहुत लंबा प्रोसेस चला उसमें, क्योंकि कुछ इलेक्शन सबका कुछ बात था जिस वजह से चीजें काफी लॉन्ग चली गई। तो कहने का मतलब यह है कि एस्टेट का, चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है और ना ही ये बीपीएससी कराती है, ये बिहार बोर्ड कराता है, आनंद किशोर सर जिसके अध्यक्ष हैं। तो ये जैसे उनका ट्रेडिशन है ना, जैसे 10th-12th कराते हैं स्कूल लेवल पे और जैसे सक्षमता परीक्षा कराते हैं, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन सेंटर्स बिहार में ऑलरेडी प्रीडिफाइंड है, वो फॉर्म भराएंगे करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा नहीं है कि एक एक डेढ़ महीना फॉर्म भराता है फिर 1.5 महीना टाइम मिलता है, ऐसा इसमें नहीं होगा। तो अमूमन आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपको अभी से मुश्किल से 2 महीना का टाइम मिलेगा, क्योंकि टीआरई के पहले इसको करा के उनको टीआरई में फॉर्म फिलअप करना है। पिछली बार भी हुआ था तो टीआरई जो एक बार हुआ था टीआरई 4 के फॉर्म फिलअप के पहले सभी चीजें हो गई थी। अभी का जो सिचुएशन है जो आया था उसमें अगर आप देखिए तो यहां पर शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी उनसे मांगा था। इस पर काफी सारी चीजें बीच में हुई थी जो मैं आपको बता भी रहा था। अब यहां पर क्या है कि शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन ले लिया है और टीआरई 4 के पहले उनको कराना है, और ये उसका कारण दे रहे हैं कि चौथे चरण के लिए पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मिले, अच्छा कंपटीशन हो, ताकि बेहतर टीचर्स यहां पर जो है इनको मिल पाए। लेकिन एक बात जो यहां पर आपने देखा होगा, सक्षमता परीक्षा 3 होने वाला है, उसके बाद इसको आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अभी बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा करा रहा है। ये सारे नोटिस मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए, वहां पर जाके आप देख लीजिएगा। तो सक्षम ध्यान देख लीजिए, यहां पे लिखा है ना कि नियोजित शिक्षकों के नियोजित सक्षमता परीक्षा जो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक है उनके लिए होता है। तीसरे चरण के सक्षमता परीक्षा के बाद स्टेट आपका होगा। सक्षमता परीक्षा के मैं बता दूं अभी 2 दिन पहले 10 तारीख को होने वाला था वो, लेकिन नहीं हो पाया कुछ कारण से, तो मई के अंतिम वीक में आपको यह संभावना है। अब रही बात कि इसका फॉर्म कब आएगा। एग्जाम तो मैंने आपको बता दिया कि जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक के तकरीबन आपका इसमें एग्जाम होने की संभावना है। फॉर्म कब आएगा, अब ये बिल्कुल बिहार बोर्ड पे निर्भर करता है कि वो अभी फॉर्म दे देते हैं 10 दिन के अंदर, या वहां से पहले 10 दिन फॉर्म बढ़ा ले, बस ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों काम उन्होंने कराया हुआ है। आप समझिएगा इस बात को। तो यहां पर अब ये मत आप माइंड में रखिएगा कि जब फॉर्म आएगा उसके बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, या जो नॉर्मल प्रक्रिया होता है वो इस परीक्षा में वो लागू नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने कुछ भी कराया है। तो आप लोग, चूंकि हम लोग निश्चित रूप से बिहार बोर्ड में इस चीज का दबाव भी बनाएंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप जब भी एग्जाम लेना है ले लीजिएगा, लेकिन फॉर्म के लिए एक लंबा समय दीजिए और घोषित कर दीजिए, क्योंकि जब प्लान हो ही गया है तो घोषित कर दीजिए। लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि हो सकता है वो मई के लास्ट में फॉर्म निकाले या जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकाले, तो वो भी संभव है, क्योंकि उनको थोड़ा कम गैप में भी, जैसा मैंने बताया, वो कर लेते हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना फॉर्म फिलअप का उनको
मौका देना चाहिए, ये बात है। अब इसको भर कौन पाएंगे? जो लोग एकदम भी कुछ नहीं जानते, सारी चीजें टेलीग्राम पर देते जा रहा हूं मैं, ठीक है, आप देखते जाइएगा। ये नोटिफिकेशन पिछली बार का है, भर कौन सकते? जो लोग नहीं जानते मैं आपको बताता हूं कि 9, 10 और 11, 12 के लिए शिक्षक भर्ती हर स्टेट में अपना अपना अलग टाइप से होता है। सेंट्रल लेवल पे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी बोल देते हैं, 6 to 8, 9, 10 को साथ में टीजीटी बोल देते हैं। तो उसमें सीटेट पेपर 2 के साथ टीजीटी हो जाता है और पीजीटी में कोई सीटेट वगैरह नहीं चाहिए होता है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि सीटेट में भी अभी पेपर 3, पेपर 4 होने वाला है, तो एक्चुअल में वो पेपर 3, पेपर 4 बिहार में ऑलरेडी चल रहा है, उसी को एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 बोलते हैं। एस्टेट मतलब आपका सेकेंडरी लेवल का पेपर 1 हुआ 9, 10 के लिए, सेकेंडरी लेवल का पेपर 2 हुआ 11, 12 के लिए। तो पिछले बार भी लाखों बच्चों को मैंने पढ़ाया था उसमें और मैक्सिमम लोग तो सफल हो ही गए हैं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो पेपर 1 है उसमें विषयवार निकलता है। आज के न्यूज़पेपर में जो जितनी न्यूज़ें आई है उसमें एक चीज गलत है कि एस्टेट पेपर 1 में किन विषयों के लिए होगी परीक्षा। तो यहां पर अगर आप देखिएगा वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि अलग से लिखा है, लेकिन एस्टेट पेपर 1 9, 10 के लिए होता है दोस्तों। तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है? तो मेन सब्जेक्ट तो सारा रहता ही है, जैसे आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये पिछली बार का है। भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस ढंग से आपका रहता है। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन इत्यादि रहता है, लोकल भाषा में भी कुछ रहते हैं। वैसे ही अगर एस्टेट पेपर 2 देखिए 11, 12 का, तो उसमें आपको यहां पर देख लीजिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत और मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित। यहां पर अब आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य इत्यादि होता है। कंप्यूटर साइंस भी होता है। तो इसमें क्या चाहिए? जो ग्रेजुएशन लेवल पे जो है एस्टेट पेपर 1 जो है उसमें आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, ठीक है। और एस्टेट पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, पीजी प्लस बीएड चाहिए। पूरे इंडिया के लोग भर सकते हैं क्योंकि अदर स्टेट अलाउड है, तो कोई भी भर सकता है इस चीज को। लेकिन जो भी भरेगा अदर स्टेट वाला जनरल में काउंट होगा और बिना स्टेट क्वालिफाई किए आप बीपीएससी टीआरई 4.0 नहीं दे सकते। एक्चुअल में बीपीएससी टीआरई 4.0 में अगर आपको 9, 10 में बैठना है तो आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। वहीं अगर आपको 11, 12 में बैठना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस आपका एस्टेट पेपर 2 होना चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे कि 11, 12 में सीट्स काफी खाली रह जाती है, क्योंकि पीजी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं ना, खास करके वो, उनको तो नॉर्मली क्या रहता है सब जगह कि खाली पीजी कर लिया है तो हो जाएगा। और बीएड भी बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग नहीं भी रहते, क्योंकि कई जगह पे बीएड नहीं भी मांगता था पहले। लेकिन ये वाला चीज, हाँ, कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है उसमें बस बीएड नहीं मांगता है। ये बिहार का मैं आपको प्रॉपर रूल बता रहा हूं, क्योंकि हर जगह पर थोड़ा अलग अलग है। बाकी बहुत सारी डिटेल है जो भविष्य में आपको जो भी जरूरत होगी मैं बताऊंगा। और आपको पता है आर्ट ऑफ टीचिंग उसमें रहता है। आपको टोटल 150 नंबर का पेपर रहता है और उस 150 नंबर के पेपर में आपको मेनली जो है आपका जो मुख्य विषय है वो 100 नंबर का है, और उसमें शिक्षण कला और अन्य दक्षता मतलब आर्ट ऑफ टीचिंग और कुछ जनरल सब्जेक्ट होते हैं वो 50 नंबर का होता है। तो टोटल 150 नंबर का है और पासिंग परसेंटेज आप कर लोगे, है ना। सारा चीज मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, आप देख लीजिए। तो आर्ट ऑफ टीचिंग एक मेजर पोर्शन है, मतलब आप पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, तो ये 50 नंबर सबके लिए कॉमन है, 100 नंबर अपने सब्जेक्ट के साथ। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तैयारी, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वो भी मैं कराऊंगा। बाकी ये उसका पूरा परफॉर्मा है। तो फॉर्म फिलअप का हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब जितना जल्दी से जल्दी आ जाए अगले 10-15 दिन के अंदर। लेकिन आप ये माइंड मेकअप करके रखिएगा कि एस्टेट ने एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले भी फॉर्म निकालकर 10 दिन में फॉर्म भराकर किया है, तो ये दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि टीआरई 4 के पहले होना है तो अब इसमें ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि खुद टीआरई 4 में ही ज्यादा समय नहीं है। तो मुश्किल से 2 महीने का समय है, लेकिन कर लोगे आप लोग। मेरे से जो भी हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं, आप लोग को मदद होगा वो करेंगे। बाकी जो लोग हमारे बैचेस वगैरह में जुड़ना चाहते हैं तो बिहार शिक्षक महापैक एक है, जिसमें एस्टेट प्लस टीआरई 4 आपको के सभी लेवल कंबाइंड मिल जाएंगे। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, नीचे लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल आपको निःशुल्क क्लासेस भी यूट्यूब पर मैं शुरू करूंगा। जो भी आपकी और प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।